बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट या इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, केवल एक वर्ड से आप सारे पॉइंट्स इसके याद कर सकते हो और वो वर्ड है स्ट्रैटेजिक। ये कैसे हो सकता है केवल एक वर्ड से? मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप एक वर्ड से आप सारी इंपॉर्टेंस को लर्न कर सकते हो। नोट करो, सबसे पहले अल्फाबेट क्या आता है हमारा? एस। एस से लिखो सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन। सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप एसएम करते हो, स्ट्रैटेजिकली मैनेज करते हो, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेगा। किस किस चीज में सपोर्ट करेगा? सर्वाइवल में और ग्रोथ में। पहला वर्ड क्लियर। फिर हमारा अगला अल्फाबेट आता है टी। टी से ट्रू पाथ फाइंडर। ट्रू पाथ फाइंडर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप स्ट्रैटेजिकली मैनेज करते हो तो आपको एक बिल्कुल सही रास्ता मिलेगा और आपको रास्ता दिखाने वाला मिल जाएगा, पाथ फाइंडर। राइट। फिर अगला अल्फाबेट आता है हमारा आर। आर से रियलिस्टिक गोल आपको पता चलेंगे। कीवर्ड रियलिस्टिक गोल्स। ठीक है। विद विजन ऑफ कंपनी, यानी कि आप जो गोल बनाएंगे वो रियलिस्टिक होंगे और आपकी कंपनी के विजन से मैच करते हुए होंगे। फिर हमारा अगला अल्फाबेट क्या आता है? ए। ए से लिखो अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक। अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स। किस किस तरीके की कॉस्ट जो मिस्टेक्स हैं आप अवॉइड कर सकते हो? मान लो कुछ आप चूज कर रहे हो, कोई आपको चॉइस करनी है तो वहां कॉस्टली मिस्टेक नहीं करोगे। आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो वहां पर भी आप कोई बड़ी मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि आप स्ट्रैटेजिकली क्या कर रहे हो? मैनेज कर रहे हो। राइट। फिर अगला अल्फाबेट हमारा आता है फिर से टी। टोटल फ्रेमवर्क लिखिए, टोटल फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजन। टोटल फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर। यानी कि अगर आप स्ट्रैटेजिकली मैनेज कर रहे हो तो आपके पास एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा, आपके पास एक स्ट्रैटेजी होगी जिसके रहते हुए आप सारे डिसीजन लोगे, यानी आपके सारे डिसीजन एक फ्रेमवर्क के दायरे में लिए जाएंगे। राइट। ये फायदा हुआ ना। फिर अगला अल्फाबेट क्या आता है? इसे लिखो एनहांस। एनहांस लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। एनहांस लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस, यानी आपके बिजनेस की उम्र बढ़ जाएगी। भाई अब सिंपल सी बात है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, आप स्ट्रैटेजिकली चल रहे हो तो आप अपने बिजनेस को बचा पाओगे डूबने से। आपके बिजनेस की लाइफ क्या होगी? बढ़ जाएगी। एनहांस लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। फिर आएगा जी। जी से लिखो गिव अप्रोच ऑफ प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। गिव अप्रोच ऑफ प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। यानी आपकी जो भी अप्रोच होगी वो प्रोएक्टिव होगी, सोची समझी होगी पहले से ही। आप एनवायरनमेंट को एनालाइज करके, कॉम्पिटिटर एनालाइज करके, सिनेरियो एनालिसिस करके आप स्ट्रैटेजी बनाओगे तो वो स्ट्रैटेजी आपकी प्रोएक्टिव होगी, आप पहले से एक्शन ले लोगे। यानी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी यहां पर आप पहले से सावधानी ले रहे हो। ठीक है। रिएक्टिव क्या होता है? जब एनवायरनमेंट बदलता है, दिक्कत आती है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। यानी कि अगर आप स्ट्रैटेजिकली चल रहे हो तो आपकी अप्रोच क्या हो जाएगी? प्रोएक्टिव, एडवांस में सोची समझी आपकी प्लानिंग। फिर अगला हमारा अल्फाबेट आता है आई से। आई से लिखो इंक्रीज नॉलेज। इंक्रीज नॉलेज। किस किस चीज की? ऑफ बिजनेस, ऑब्लिक प्रोडक्ट्स, ऑब्लिक मार्केट्स। यानी कि आप स्ट्रैटेजिकली चलोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में और मार्केट्स के बारे में। और लास्ट अल्फाबेट आता है सी। इससे आपकी कोर कॉम्पिटेंस बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? कोर कॉम्पिटेंस।
और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आएगा। यानी कि केवल एक वर्ड स्ट्रैटेजिक से आप इसके पूरे इंपॉर्टेंस, इसके पूरे बेनिफिट्स आराम से अपने एग्जाम में एक्सप्लेन कर पाओगे। तो बेटा कमेंट के अंदर में एक बार ये वर्ड जरूर लिख देना, स्ट्रैटेजिक, ताकि ये वर्ड आपको हमेशा याद रहे और आप एग्जाम में आराम से इन सारे पॉइंट्स को लिख पाओ। चलते हैं अगली वीडियो।